Hi everyone, I Sarika Shokkal, your biology educator from 100 Plus Academy. So, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी टिपिकल लगता है, तो आज हम ये चैप्टर काफ़ी इजी वे में डील करेंगे। क्लियर? तो चलिए, आप अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल रखेंगे और मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं? control and coordination in animals and control and coordination in case of plants. Yes, control and coordination. So कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली कौन से आपके सिस्टम परफॉर्म करते हैं? तो मेनली आपके पास जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स एंड बेसिकली आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं? आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, उनके साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज योर होम्योस्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, उसमें एक सेलुलर एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, उनको हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टेसिस। mechanism to maintain constant body environment through complex mechanism and interaction between various organs, ठीक है, that is your homeostasis। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर आपके पास जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो बेसिकली दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बट इन केस ऑफ प्लांट्स आपके पास ऐसे कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होते, जैसे नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम है बट सिर्फ हॉर्मोन्स है, ठीक है। तो बेसिकली उनको हम क्या बोलेंगे? फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आपके क्या करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज रिसेप्टर। व्हाट इज रिसेप्टर? बेसिकली जो आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, किसकी? नर्व फाइबर्स की, जो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहाँ से? एक पर्टिकुलर नर्व से, ठीक है। एक पर्टिकुलर नर्व है या कोई नर्व सेल है या फिर कोई मसल है, वहां से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है, कोई सिग्नल आया है, तो वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? दैट इज योर रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर, ठीक है। एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनिमल्स के पास जितने भी सेंस ऑर्गन है, वहां आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे? रिसेप्टर्स, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है। देखो, सबसे पहले आपके पास है फीनो रिसेप्टर। फीनो रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट है? ईयर के अंदर प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है? हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। दूसरा आपके पास जो रिसेप्टर आता है, दैट इज योर फोटो रिसेप्टर। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट रहेगा? आईज में। और बेसिकली मेन फंक्शन क्या है आपका फोटो रिसेप्टर का? दैट इज विजुअलाइजेशन, यानी विजुअल स्टिमुलस। नेक्स्ट आपके पास जो रिसेप्टर आता है वो आता है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? स्किन में, ठीक है। ये रिसेप्टर हमारे किस किस चीज के लिए सेंस करते हैं? पेन, टच, हीट। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास रिसेप्टर है, दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट है? नोज के अंदर। गॉट इट? और इनका मेन फंक्शन क्या है? स्मेल डिटेक्शन। लास्ट हमारे पास रिसेप्टर जो प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज योर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? टंग के ऊपर, ठीक है। तो टंग हमारा मेनली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? यस, टेस्ट। तो जो टेस्ट डिटेक्शन है वो किसकी हेल्प से होगा? हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और ये हमारे पास मेनली दो सिस्टम मेंटेन करते हैं। वन इज योर नर्वस सिस्टम एंड वन इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आपके पास क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हम उनको क्या बोलेंगे? दैट इज नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के अंदर हमारे पास जो स्पेशल सेल प्रेजेंट है, वो हमारे पास कौन सा सेल है? दैट इज योर नर्व सेल। दैट इज योर नर्व सेल। इसलिए हम नर्व सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर?
और न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो नर्व सेल है या जो न्यूरॉन है वो बेसिकली आपका फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, वो कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, रिसेप्टर और इफेक्टर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि रिसेप्टर आपके कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द नर्व, एनी काइंड ऑफ नर्व, ठीक है, या फिर आप बोल दो कि कोई मसल है या कुछ भी, और वहां से आपका जो सिग्नल है, ठीक है, नर्व है, यहाँ से आपका जो सिग्नल है, ठीक है, वो किसी फैक्टर के पास रिस्पॉन्स के लिए जा रहा है, तो बीच में आपके पास आपका नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। उस नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नर्व सेल प्रेजेंट है, और वही आपका क्या करेंगे, सिग्नल रिले करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन बिटवीन, यहाँ आपके पास रिसेप्टर होगा और यहाँ आपके पास इफेक्टर, तो इन दोनों के बीच में आपके पास जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से बना है, नर्व सेल की वजह से, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्पेशल सेल्स जिनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो जो आपका जो नर्व सेल है उसके सराउंडिंग में जो डिफरेंट सेल प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, द नंबर ऑफ न्यूरॉन इज फिक्स्ड। एक बार आपके जितने नर्व सेल डेवलप हो गए हैं, डिवाइड कर गए हैं, उसके बाद उनका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और अब हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने अभी देखा कि एक क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है जो किस लिए परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स। हमारे पास जो न्यूरॉन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर साइटोन और सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी, नेक्स्ट इज योर एक्सोन एंड वन इज योर माइलिन शीथ, ठीक है। देखो, ये आपके पास जो पोर्शन है दैट इज योर सेल बॉडी, ठीक है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर एक्सोन, एंड ये आपके पास जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये हमारी क्या है, माइलिन शीथ, क्लियर। चलिए वापस आते हैं, सेल बॉडी हमारे पास क्या है, साइटोन स्टार शेप्ड है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, ठीक है। देखो ये जो आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर ही आपके पास क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स, क्लियर। के बाद एक्सोन आपकी क्या है, टेल ऑफ द न्यूरॉन, टेल ऑफ द न्यूरॉन, इसके पास भी आपके पास क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोनल टर्मिनल्स, क्या बोलेंगे, एक्सोन टर्मिनल्स। और एक्सोन टर्मिनल आपका मेनली क्या करते हैं, रिले करते हैं नर्व इम्पल्सेस, क्या करते हैं, रिले करते हैं नर्व इम्पल्सेस, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ क्या है, एक इंसुलेटर है जो कहाँ प्रेजेंट है, एक्सोन की सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, शीथ इंसुलेट्स द एक्सोन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो आपके पास जो नर्व इम्पल्स है उससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ आपके कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, श्वेन सेल, श्वेन सेल, ये आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीथ, क्लियर। अब देखो आपके पास ये जो हेयर लाइक जो टर्मिनल्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। आपके पास तो मेन पार्ट क्या क्या हो गया, सेल बॉडी, एक्सोन एंड माइलिन शीथ, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, ठीक है। एक्सोन के टर्मिनल पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन टर्मिनल, क्लियर, एक्सोन टर्मिनल। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। एक आपके पास है मोटर न्यूरॉन्स, दूसरे आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज योर इंटर न्यूरॉन, ठीक है। देखो जैसे सेंसरी न्यूरॉन है तो सेंसरी न्यूरॉन कौन से होंगे, बेसिकली जो क्या करेंगे, सेंस करेंगे, सेंस क्या करेंगे, कोई सिग्नल, ठीक है, या फिर कोई स्टिमुलस, और फिर उसको कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है उनका क्या फंक्शन होगा, वो सेंस करेंगे सिग्नल और उसको कहाँ तक रिले करेंगे, सीएनएस तक। उसके बाद बेसिकली
सेंसरी न्यूरॉन के ऑपोजिट जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो आपके क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये आपका सीएनएस से सिग्नल कहाँ लेकर आएंगे, बॉडी, बॉडी या बेसिकली आप बोलेंगे इफेक्टर, इफेक्टर जो आपके पास है कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ब्रेन ने जो इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर? सेंस करने के लिए आपके पास कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल ब्रेन के पास चला गया या स्पाइनल कॉर्ड के पास चला गया, वहां से वो सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन तक कौन लेकर आ रहा है, आपके पास मेनली मोटर न्यूरॉन। दोनों समझ में आए क्या होते हैं? नेक्स्ट आपके पास होता है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। बेसिकली ये आपके पास कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, विद इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मतलब जो ये सिग्नल सेंस करके, ठीक है, आपके पास कहाँ चला गया है, सीएनएस के पास, तो सीएनएस के अंदर रिले होगा और मोटर न्यूरॉन तक सिग्नल कौन पहुंचाएगा, आपके पास रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। क्लियर? चलिए, उसके बाद इन्हीं न्यूरॉन से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि आपके पास है साइनेप्स। क्या है? साइनेप्स। देखो आपके पास ये क्या था, एक न्यूरॉन था, ये आपकी क्या थी, एक्सोनल एंडिंग थी, यहाँ पे आपकी क्या थी, माइलिन शीथ प्रेजेंट थी, और ये आपके क्या थे, डेंड्राइट्स। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ एक और न्यूरॉन बना दूँ, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स, आपके पास ये जो माइक्रोस्कोपिक एरिया है जहाँ पे एक्सोन टर्मिनल है आपके पहले वाले न्यूरॉन के और डेंड्राइट्स हैं आपके नेक्स्ट न्यूरॉन के, ठीक है, उसके बीच में आपके पास ये जो स्पेस है, माइक्रोस्कोपिक स्पेस, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स। क्लियर? ये आपका क्या रहेगा, साइनेप्स। ठीक है, इसी साइनेप्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, कहाँ से, बेसिकली आपके एक्सोन टर्मिनल से। ठीक है, चलिए समझ आया साइनेप्स क्या होता है, the point contact between the terminal branches of axon of one neuron with the dendrite of another neuron. Clear? That is your synapse. मतलब एक न्यूरॉन के आपके पास क्या है, एक्सोन है, और दूसरे न्यूरॉन के क्या है, डेंड्राइट। उनके बीच में जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्पेस है वो हमारे पास क्या रहेगा, साइनेप्स। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म आती है दैट इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है, देखो सपोज करो कि ये आपके पास वो न्यूरॉन था, ठीक है, जो क्या लेकर आया था, सिग्नल लेकर आया था, और आपके पास क्या है, ये इफेक्टर मसल है या इफेक्टर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो आपके पास एरिया है पर्टिकुलर, लास्ट आपका जो न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आया है कहाँ पर, इफेक्टर ऑर्गन के पास, तो इनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, NMJ, DJ, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Clear? Neuromuscular junction. Point where a muscle fiber comes in contact with a motor neuron carrying nerve impulse from the central nervous system. Clear? दोनों टर्म समझ में आई, साइनेप्स क्या होता है और NMJ क्या होता है। चलिए इसी के साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो देखिए आपके पास जो नर्व इंपल्स है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, आप बस ये फ्लो चार्ट याद रखेंगे, मैक्सिमम आपका जो पोर्शन है वो यहीं से डन हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट क्या करेंगे, सिग्नल रिसीव करेंगे, वो सिग्नल कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, और उसके बाद फिर हमारा कहाँ जाएगा, साइनेप्स में। ठीक है, फिर साइनेप्स से फिर आपका नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स में। ऐसे आपका क्या होता है, जो नर्व इंपल्स है वो ट्रैवल करती है। क्लियर? देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सोन टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स
और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल। ये जो केमिकल्स जो रिलीज हुए हैं, इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। देखो यहाँ हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे बना के दिखा रही हूँ। सपोज ये एक नर्व सेल है, ठीक है, ये सेल बॉडी है और ये आपके क्या है? एक्सॉन टर्मिनल्स है। ये सेल बॉडी है, ये आपका पूरा एक्सॉन और ये आपके एक्सॉन टर्मिनल्स, फिर ये आपकी माइलिन शीथ। के बाद आपके पास एक और हम बना लेते हैं ऐसे ही न्यूरॉन। तो देखो इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। एक आपके पास जो नर्व एंडिंग है उसको, सपोज करो ये आपके पास डेंड्राइट है, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या हुआ? कोई इम्पल्स जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? बट एक पीछे जो आपके पास कोई भी न्यूरॉन है वहां से आपके पास क्या रिलीज हुआ होगा? कोई केमिकल, ठीक है, उस केमिकल की वजह से रिसीव किसने किया होगा सिग्नल? डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स ने जैसे ही आपके पास सिग्नल रिसीव किया होगा तो आपके पास जो सेल बॉडी है उसके अंदर क्या होगी? आयनिक मूवमेंट। आयनिक मूवमेंट। आयनिक मूवमेंट। आयनिक मूवमेंट में आपके पास क्या होंगे? जो आपके जो आयंस है, बेसिकली वोल्टेज गेटेड जो आपके पास चैनल्स है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी ट्रेवल करेगी डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, जब तक वो नर्व एंडिंग पे पहुंचेगी तो उस टाइम पे आपके पास क्या होंगे? कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे। केमिकल्स रिलीज, कौन से केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। फिर ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ये फिर कहाँ जाएंगे? आपके साइनेप्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर साइनेप्स से दूसरा जो आपके पास क्या है? नर्व सेल है, उसके जो डेंड्राइट्स है वो क्या करेंगे? उसको रिसीव कर लेंगे। क्लियर? तो देखो ये आपके पास जो एक बड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ रिलीज हो जाएंगे? आपके साइनेप्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है? डेंड्राइट्स हैं, और ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे? इस केमिकल सिग्नल को रिसीव कर लेंगे। क्लियर? यहाँ आपके पास क्या है? साइनेप्स है। और ये जो आपके पास नर्व एंडिंग के ऊपर ये बड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब, ठीक है। तो आप क्या क्या याद रखेंगे? बेसिकली डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग, फिर साइनेप्स। साइनेप्स से पहले आपको क्या याद रखना है? साइनेप्टिक बॉडी, जहां से आपके पास क्या रिलीज हो रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में आप एग्जांपल लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, जैसे आपके पास है डोपामीन। क्लियर? चलिए, होपफुली आपको कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर आपके पास डिवाइडेड है 2 सब टाइप में, वन इज योर ब्रेन एंड वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे आपके पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें भी आपके पास फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं, दैट इज योर क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आपका जो ब्रेन है वो फर्दर डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। आपका फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। तो ये आपका एक ओवरव्यू है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चलिए अब हम एक एक जो आपके पास सिस्टम है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन हमारी बॉडी की क्या है? कंट्रोलर, ठीक है। और जो ब्रेन है वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर क्या है? प्रोटेक्टेड है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम, बेसिकली योर स्कल, बोनी बॉक्स नोन एज क्रेनियम और स्कल। अब देखो
ये आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लग सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। क्या बोलेंगे, मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब बेसिकली 3 लेयर है आपकी टिश्यू की, ठीक है। तो आउटर से इनर हम लोग देखेंगे, आउटर में आपके पास क्या है, ड्यूरा मैटर, मिडल में आपके पास क्या है, अरेकेनोइड मैटर, और इनर में आपके पास जो लेयर है दैट इज योर पाया मैटर, ठीक है। और आपकी जो ये अरेकेनोइड मैटर है और जो पाया मैटर है, इसके बीच में आपके पास क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड। उसको हम क्या बोल रहे हैं, CSF। CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको किससे, मैकेनिकल शॉक से। क्लियर। चलिए देखो, ये आपके पास क्या है, मेनिंजेस 1, 2 एंड 3, ड्यूरा मैटर, अरेकेनोइड मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसकी लेबलिंग वैसे आती नहीं है बट आपको याद रहनी चाहिए। चलो, अब हमारे पास जो ब्रेन है, हमने बताया था कि ब्रेन के मेनली 3 रीजन्स हैं। एक है आपके पास फोर ब्रेन, फिर है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डील करेंगे, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब जो आपके फ्रंटल पे जो पोर्शन है दैट इज योर फोर ब्रेन, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, फोर ब्रेन, फिर आपका मिड ब्रेन एंड देन लास्ट में आपके पास नीचे जो रहेगा वो रहेगा आपका हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है हमारे पास, उसमें आपके पास मेनली 3 सब स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलोन। और जो डायनसेफेलोन है वो फर्दर आपका डिवाइडेड है किसमें, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो देखो आपके पास जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, ठीक है, लोब है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ छोटे से स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो पेयर ऑफ शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के फ्रंट में, और बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, सेंस ऑफ स्मेल। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो क्या है, पेयर शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, कहाँ पे, फ्रंट ब्रेन के अंदर, और उनका फंक्शन क्या है, मेनली सेंस ऑफ स्मेल। क्लियर। चलिए, उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का दैट इज योर सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम हमारे पास क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली जितनी भी आपकी जो वॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी में, जो भी, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आप खेल रहे हो, तो वो सारी एक्टिविटीज आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा, आपका सेरिब्रम। दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस लाइक टच, स्मेल, विजन, केमिकल, टेम्परेचर, ये सब भी कौन डिटेक्ट करेगा, आपका सेरिब्रम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, थॉट, मेमोरी एंड इमोशंस। ये भी आपकी सारी कहाँ से अराइज और कंट्रोल होती हैं, बेसिकली सेरिब्रम से। तो आप इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखेंगे, डिफरेंट जो एरिया है ब्रेन के। तो आपके पास जो सेरिब्रम है वो क्या कर रहा है, वॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, आपके सेंस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपकी जो मेमोरी है, आपके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। क्लियर। आपके पास ऑल्फैक्टरी लॉब डन, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, सेरिब्रम। देन आपके पास जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज योर डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मेलाटोनिन। क्या होता है मेलाटोनिन, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क, आप मुझे बताएंगे मेलाटोनिन क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास डायनसेफेलोन है, वो क्या करता है, फॉर्मेशन कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड का और उसको कंट्रोल करता है। डायनसेफेलोन में आपके पास एक पोर्शन मैंने बताया था हाइपोथैलेमस, तो वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो सिग्नल देता है, कमांड देता है किसको, पिट्यूटरी को। तो इसीलिए आपके पास ये कंट्रोल वर्ड यहाँ मेंशन है कि डायनसेफेलोन किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को। देखो ये आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको लर्न करना है। सेंटर फॉर स्लीप, एंगर, हंगर, पेन, थ्रस्ट एंड प्लेजर। आपके मेनली कौन कौन से फंक्शन है, स्लीप, एंगर, हंगर, पेन, थ्रस्ट एंड प्लेजर। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं ये आपके फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, दैट इज योर डायनसेफेलोन, ठीक है। और फंक्शनिंग ऑफ एएनएस, कुछ पर्टिकुलर जो आपकी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो कौन कंट्रोल करेगा, आपका बेसिकली डायनसेफेलोन, ठीक है। तो देखो डायनसेफेलोन आपका फर्दर किस में डिवाइडेड है,
थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस आपका क्या करता है, बेसिकली रिसीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रिले करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, कहाँ से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को रिले कर देता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब जो आपका सेरिब्रम है, वहां पे सिग्नल कौन पहुंचा रहा है, आपका थैलेमस। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज योर हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी की मोस्टली जो हार्मोनल जो सिस्टम है, ग्लैंड सिस्टम है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस, जिसमें आपके पास क्या आया था अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हमने अभी जो पढ़ा था ना, हंगर, स्लीप, वो सब डायनसेफेलॉन में पर्टिकुलरली कौन कंट्रोल करता है, दैट इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। होम्योस्टैसिस है, हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, ठीक है, टेम्परेचर है और सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है, योर बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, जो 24 आवर में आपके जो इवेंट्स होते हैं, सुबह उठना है, रात में सोना है, दिन में लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये पर्टिकुलरली डिसाइडेड है, ठीक है, ये साइक्लिक इवेंट है, तो ये आपका कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपके पास जो सेरेब्रम है ना, उसमें भी आपके क्या है, फर्दर सब पार्ट्स, ठीक है, सेरेब्रम के अंदर। तो सेरेब्रम में आपके पास मेनली 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। आप इनका एक एक फंक्शन याद रखेंगे, बस ज्यादा नहीं याद रखेंगे। फ्रंटल लोब का आपके पास क्या फंक्शन है, जितनी भी आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करेगा, फ्रंटल लोब। टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल आपकी यहाँ प्रेजेंट है, ये टेम्पोरल, ये आपका क्या करेगी, विजुअल परसेप्शन, ठीक है, विजुअल परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या कर रहा है, आपका ऑडिटरी रिसेप्शन। और आपका जो पैराइटल लोब है, ये किसके लिए है, बेसिकली टच, स्मेल, टेम्परेचर एंड कॉन्शियस एसोसिएशन, ठीक है। आप कॉन्शियस है नहीं है, ये आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली पैराइटल लोब। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को किसके साथ, हिंड ब्रेन के साथ। आपके जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है किसके, हेड के, नेक के और जो ट्रंक के, बेसिकली हेड, नेक एंड ट्रंक। और क्या रिस्पॉन्स देता है, मेनली विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस के, ठीक है। तो मिड ब्रेन का आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, बस मेन फंक्शन आपके पास क्या है, एक तो फोर ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, हिंड ब्रेन के साथ, और दूसरा जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है किसका, आपका हेड का, नेक का या ट्रंक का, किसके रिस्पॉन्स में, विजुअल चीजों के रिस्पॉन्स में और ऑडिटरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर आपके पास फिर से फर्दर 3 टाइप है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो आपके पास जो पोन्स है, ये क्या रेगुलेट कर रहा है, आपका मेनली रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या कंट्रोल कर रहा है, मेनली रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब मेडुला ऑब्लोगेटा क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, आपका फ्लोर ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है, बेसिकली फ्लोर ऑफ द हिंड ब्रेन। अच्छा, यहां से आपकी इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है, कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड की अटैचमेंट किसके थ्रू है, मेडुला के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ऑल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। वॉलेंटरी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा था, सेरिब्रम। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज में जैसे आपकी जो रिदम ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट जो डेवलप हो रही है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये कहाँ होता है, आपका ईसोफेगस के अंदर होता है, फूड पाइप के अंदर, जब आपका फूड स्टमक तक जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो हिंड ब्रेन के अंदर पार्ट आता है दैट इज सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा फ्रंट बेसिकली जो फोर ब्रेन है उसका पार्ट था, और सेरिबेलम, बेलम, बेलम और ब्रम, के ब्रम आपका फोर ब्रेन का और बेलम आपका बेसिकली हिंड ब्रेन का। ये क्या कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी का मूवमेंट और पोस्चर, ठीक है, आप किस पोस्चर में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, झुके हैं, सीधे हैं, स्ट्रेट है, इरेक्ट है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली आपका हिंड ब्रेन। चलिए उसके बाद हमारे पास ब्रेन आपका डन होता है, हमने ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और उसमें भी फर्दर आपके जितने भी पर्टिकुलर जो भी पार्ट्स थे वो हमने सारे डील किए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है क्या, बेसिकली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, एक रोड लाइक
स्ट्रक्चर, rod like structure which runs throughout the vertebral column locate dorsally. dorsally means पीछे, ventral मतलब आगे, ठीक है। तो जो आपके पास जो स्पाइनल कोड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेडुला ऑब्लोगेटा से स्टार्ट हो रही है और पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या हो रही है, रन कर रही है, ठीक है। डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मेडुला ऑब्लोगेटा से और एक्सटेंड हो रही है आपकी डाउनवर्ड। क्लियर। चलिए देखो ये आपके पास है आपकी सुंदर सी प्यारी सी स्पाइनल कोड, ठीक है। आपकी स्पाइनल कोड ये ब्रेन से अराइज हो रही है, ब्रेन में भी कहाँ से, हिंड ब्रेन से, और फिर ये पूरे आपके वर्टिब्रल कॉलम तक चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपके पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका बना किस चीज से है, मेनली नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स, यस, ग्रुप ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स, वो आपकी क्या बनाएंगे, नर्व्स बनाएंगे, ठीक है। तो जो आपके पास नर्व्स है वो बेसिकली दो टाइप की हैं पीएनएस के अंदर। एक है आपके पास क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल मतलब बेसिकली आपका ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। क्रेनियल, क्रेनियम हमने पढ़ा था ना स्कल, तो क्रेनियल यानी आपकी सिर्फ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये ओनली ब्रेन, ठीक है। तो देखो आपके पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो कहाँ से अराइज होती है, डायरेक्टली ब्रेन से, ना कि स्पाइनल कॉर्ड से, नॉट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये सिर्फ स्कल के जो डिफरेंट अपर्चर्स हैं वहीं से पास होगी। आपका जो स्कल का जो पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो आपकी जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने नर्व्स बनाई हैं, जो ब्रेन से अराइज हो रही है और उसके आसपास ही आपका जो सिग्नल है वो रिले कर रहे हैं, तो वो आपके पास कौन सी नर्व्स होंगी, क्रेनियल नर्व्स। देखो ये जो आपके पास जितनी भी क्या है नर्व्स है, ये सारी आपकी क्या है, क्रेनियल नर्व्स, जो स्कल के अंदर आपके पास कंडक्शन करेंगे, ठीक है। जहां से स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाएगी वहां से फिर आपकी कौन सी नर्व स्टार्ट हो जाएंगी, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हमारी क्या करती हैं, ऑटोनोमिक सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं, किस किस के बीच में, स्पाइनल कोड के बीच में और बॉडी के बीच में। देखो ये जितने भी आपके जो नर्व्स, ये देखो पहले आपकी स्पाइनल कोड है, यहाँ से आपकी जो ये नर्व्स अराइज हो रही है, ये आपकी कौन सी नर्व्स हैं, बेसिकली स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो जितना भी आपके पास जो सिग्नल रिले होगा स्पाइनल कोड से बॉडी के अंदर, वो कौन कराएगा, स्पाइनल नर्व्स। तो आपके पास दो टाइप की नर्व्स हो गई, एक आपके पास हो गई क्रेनियल नर्व्स और दूसरी आपके पास हो गई स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपके पास छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास क्या होता है, एक सडन रिस्पॉन्स, ठीक है, सडन चेंज, सडन रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आपके जो ब्रेन है ना उसको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन है ना वो किस चीज के लिए होता है, बेसिकली चीजें अवॉइड करने के लिए, हार्मफुल जो इफेक्ट आने वाला है किसी पर्टिकुलर चीज का उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। देखो स्पेशल केस है आपका किसका, इनवॉलेंट्री मूवमेंट का, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का, ठीक है। देखो जब भी आपके पास कोई वॉलेंट्री ऑर्गन आपका काम कर रहा होता है और उस टाइम पे सडन से आपके पास क्या आया, कोई डेंजर आया, ठीक है, तो आप फटाक से वहां से क्या करोगे, हटोगे, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो कंट्रोल हुआ है ना उस सिचुएशन का, वो आपके ब्रेन ने नहीं किया है, वो किसने किया है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको किसने कंट्रोल किया है, स्पाइनल कॉर्ड ने, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। जैसे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, व्हेन योर हैंड टचेज अ वेरी हॉट इलेक्ट्रिक आयरन यू मूव अवे योर हैंड इन अ जर्क। अब बहुत स्पीडली हटाएंगे अपने हाथ को, ठीक है, ऐसे करके एकदम स्पीड से, ठीक है। तो आपने क्या किया है, अपने हैंड को सेव कर लिया है किससे, इमिनेंट इंजरी से, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी, आपका हाथ जल सकता था, तो इस टाइप का जो आपके पास मूवमेंट हुआ है सडन फास्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके ब्रेन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर से सिग्नल आएगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा, रिले न्यूरॉन क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन उसको वहां से रिसीव करेगा और इफेक्टर। बट यहाँ पे जो ये रिले न्यूरॉन है ना बेटा, ये जो न्यूरॉन है ये ब्रेन से नहीं है, ये कहाँ से है, स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर। चलिए देखो जैसे ही डेंजर जोन आएगा आपके पास सिग्नल रिसीव हो जाएगा, ठीक, ये आपके पास रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर से आपके पास क्या होगा,
सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाएगा कहाँ पे, सीएनएस में, ठीक है। यहाँ आपके पास जो सीएनएस है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, आपके मोटर न्यूरॉन आएंगे, मोटर न्यूरॉन सिग्नल कहाँ लेकर आएंगे, इफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक है। और इफेक्टर ऑर्गन के पास जैसे ही सिग्नल आएगा आप फट आपका क्या करोगे, हाथ वहां से हटा लोगे, सो दैट आपको कोई इंजरी ना हो, क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपका सिग्नल सेंड कर देगी इफेक्टर के पास विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आप डेंजर से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, ये आपके पास क्या है, इंटर न्यूरॉन, और ये आपके पास क्या है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास आता है मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल, ठीक है। तो यानी आपके पास बेसिकली देखो ये कंसेप्ट वही है, बस आपने इस टॉपिक को नाम अलग दे दिया है। सारा आपका जो सीक्वेंस है रिले का, सिग्नल रिसीव करने का, ट्रांसमिट करने का, वो सेम है, बस लास्ट में आपके पास जो इफेक्टर ऑर्गन पे जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें क्या होगा, आपकी जो मसल है वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। सी देखो आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन आई, किसी सेंसरी टिश्यू ने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई, सीएनएस के पास गई, फिर इंफॉर्मेशन को किसने प्रोसेस किया, सीएनएस ने, ठीक है। फिर मोटर न्यूरॉन से जो डिसीजन बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो कहाँ जाएगा, मसल्स के पास जाएगा, ठीक है। मसल्स क्या करेंगी, अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेंगी, और उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मसल आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, यानी आपका क्या होगा, एक्शन वहां पे प्रोसीड हो गया, क्लियर। चलिए यहाँ आपका डन होता है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपका किसका पार्ट है, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। उसके बाद आपने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके पास क्या क्या था, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, क्लियर। उसके बाद हमने एक स्पाइनल जो कॉर्ड का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, मोस्टली आपकी जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कराता है, ब्रेन, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो इवेंट है वो कौन कंट्रोल करा रहा है, बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम डन हो गया है। अब हमारे पास जो दूसरी जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है, वो आपके पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो आपके पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस, क्या होते हैं, डक्टलेस। इनको डक्टलेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया है ये डायरेक्टली कहाँ रिलीज कर देंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और जो ब्लड स्ट्रीम में वो जो प्रोडक्ट वो सिक्रीट करते हैं ना, वो केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स हमारे क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, कहाँ से, आपके डक्टलेस ग्लैंड से, यानी बेसिकली आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। और ये अपने टारगेट टिश्यू पे ही जाके क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। जब भी इनको क्या किया जा रहा है, डायरेक्टली कहाँ से क्रिएट किया जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में, क्लियर। चलिए अब देखो डिफरेंट टाइप के हार्मोन है, आपको क्या याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, कौन सा हार्मोन है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहाँ से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है बेसिकली, बट ये जितने भी हार्मोन डिफरेंट, जैसे आपका जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा हार्मोन रिलीज कहाँ से, आपके मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो देखो आपके पास नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मोस्टली आपके जो हार्मोन्स है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपके पास सपोज करो कि पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, ACTH, एंटीरियर एड्रीनोकॉर्टिकल ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये आपका क्या स्टिमुलेट करेगा, कोर्टिसोल, क्या सिक्रीट करेगा, कोर्टिसोल, ठीक है। ये कोर्टिसोल आपका कब मेनली फंक्शन परफॉर्म करता है, जब आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, हम सिर्फ दो ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहां से आपके पास क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। तो जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो उस टाइम मदर की वूम में, ठीक है, यानी बेसिकली यूट्रस में जो कॉन्ट्रेक्शंस होती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्शन किसकी वजह से होती है, आपकी ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और उसको कमांड कौन देता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है।
उसके बाद आपके पास पीनियन ग्लैंड है, वो क्या सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन। हमने पढ़ा था ना मेलाटोनिन, ठीक है। तो वो मेलाटोनिन बेसिकली आपका क्या, किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बायोलॉजिकल रिदम, ठीक है। आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, कब आपको सोना है कब आपको उठना है, वो किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है, बेसिकली पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट आपके पास आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और आपकी जितनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसे आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से आपके पास क्या था, कोर्टिसोल, ठीक है। एडेनिन है, नॉन एडेनिन है, या फिर एपिनेफ्रीन है या नोर एपिनेफ्रीन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी स्ट्रेस सिचुएशन में मेनली क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जैसे ओवरीज है, ओवरीज क्या है, फीमेल ग्लैंड्स है, ये क्या सीक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आपके पास जो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, इनको कौन आपका कंट्रोल कर रहा होता है, ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट आपके पास मेल स्पेसिफिक जो ग्लैंड है दैट इज योर टेस्टिस, वहां से आपके पास कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो वो मेल स्पेसिफिक जो मेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं या जो सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट डेवलपमेंट इवेंट हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि आपके पास प्यूबर्टी है, ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे मस्कुलर ग्रोथ होती है, बियर्ड ग्रोथ होती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ, और वॉइस की पिच क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये सब चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, किसकी सिक्रीशन से हो रही होती है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन। हाँ जी, तो ऐसे आपका कंप्लीट होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो जैसे एनिमल्स के पास क्या था, स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम था, ठीक है, उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम था। बट प्लांट्स के पास ऐसे कोई स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है, ना ही आपके पास पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस सिस्टम की तरह काम कर सके। बस यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स। क्या है आपके पास, प्लांट हॉर्मोन्स। यही आपके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो कौन कराएंगे, आपकी प्लांट हार्मोन। अब मूवमेंट से आप देखते हैं कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनके अंदर मेनली दो टाइप के मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा आपके पास होता है नेस्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। जो ट्रॉपिक मूवमेंट आपके पास क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा ये उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे प्लांट्स, ठीक है, इन रिलेशन टू द स्टिमुलस। क्लियर। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो किस वजह से होते हैं, बेसिकली आपकी जो ग्रोथ है ना इस डायरेक्शन में होने वाली है, वो एक उसी का पार्ट आपका क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर। और अब आपके पास जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो फर्दर आपके पास 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज योर जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो मीन्स अर्थ, बेसिकली टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में आपके पास क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो आपकी सपोज करो ये रूट्स हैं तो आपकी ग्रेविटी भी नीचे की तरफ अप्लाई होती है, तो पॉजिटिव हो गया ना, सेम डायरेक्शन है, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी है और रूट की डायरेक्शन भी है ये ग्रो करने की, इसलिए आपका जो स्टेम है वो क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है। क्लियर। देखो ये आपके पास क्या है, रूट है, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, और ये आपके पास जो शूट है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास आता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मींस, फोटो मींस लाइट, तो अब आपका यहाँ पे स्टिमुलस कौन है, लाइट। तो लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट अगर हमारा कोई प्लांट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो आपके स्टेम है वो यूजुअली क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो आपके पास जो रूट्स होती है वो होती है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि वो सोइल के अंदर ही अंदर डीप डाउन जा रही है, तो वहां लाइट का कोई सोर्स नहीं है, तो वो अवे फ्रॉम कहाँ है आपका, लाइट, ठीक है। तो ये लाइट है आपकी, और आपकी शूट लाइट की तरफ मूव कर रही है, और जो आपकी रूट है वो अवे फ्रॉम द लाइट, तो इसीलिए नेगेटिव, और आपका जो शूट है वो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है टॉपिक मूवमेंट में हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट आपके पास किससे रिलेटेड है, टुवर्ड्स वाटर, यानी जो आपके पास सोर्स ऑफ वाटर है उसकी तरफ आपका जो मूवमेंट होगा
उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिक या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। तो सपोज आपकी जो रूट्स है वो क्या कर रही हैं, वो वाटर को ढूंढने के लिए जा रही है, तो वो हाइड्रोट्रोपिज्म के केस में क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो शूट है वो तो आपका सिर्फ ऊपर ही ऊपर ग्रो कर रहा है, तो उनका वाटर रिसोर्स को ढूंढने के लिए ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो इस केस में हम उनको नेगेटिवली क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है। तो देखो आपके पास रूट स्ट्रेट ग्रो कर रही है और यहाँ पे आपके पास कोई वाटर सोर्स है, तो उससे आपकी जो रूट्स हैं वो क्या कर रही है, बेंड कर रही हैं और सोर्स की तरफ जा रही है, क्लियर। तो ये आपके पास जो मूवमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। चलिए इसके बाद आपके पास लास्ट टाइप आता है ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर, दैट इज योर थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मो मींस टच, तो किसी टच के स्टिमुलस की वजह से आपका जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। ये आपके पास किस में मिलता है, बेसिकली आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, आपके पास जो टेंड्रिल्स हैं, ठीक है, टेंड्रिल्स कहाँ में, देखो ये स्पाइरल जो स्ट्रक्चर्स हैं, टेंड्रिल्स, ठीक है, ये आपका कौन सा मूवमेंट शो करती हैं, थिग्मोट्रॉपिक। टेंड्रिल आपकी कहाँ ग्रो करती है, जिस सपोर्ट के अराउंड उनको हम कोइल कर देते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट ही उनके लिए क्या हो गया, बेसिकली स्टिमुलस हो गया, और वो उसी के अराउंड क्या करेंगे, अब ग्रो करेंगे, ठीक है। इससे आपके पास जो डिफरेंट जो टेंड्रिल्स हैं उनका जो सेल डिवीजन है और जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करेगा। और साथ में इसमें कौन रोल परफॉर्म कर रहा होता है, आपका ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, कौन परफॉर्म कर रहा होता है, आपका ऑक्सीन हार्मोन। चलिए आपका टॉपिक मूवमेंट डन हो गया। अब आपके पास दूसरा जो मूवमेंट आता है प्लांट्स में, दैट इज योर नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। इन मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शनलेस मूवमेंट। क्या बोल देते हैं, डायरेक्शनलेस मूवमेंट, क्योंकि ये डिपेंड करते ही नहीं है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। किसके डायरेक्शन, स्टिमुलस की, ठीक है। सपोज करो कि स्टिमुलस यहाँ है, ठीक है, तो स्टिमुलस की डायरेक्शन की तरफ आपको ग्रो कराना चाहिए अगर आपके पास क्या है, टॉपिक मूवमेंट है। बट नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आपकी हो सकती है, क्लियर। जैसे आपके पास एग्जाम्पल आता है मिमोसा प्लांट की जो लीव्स हैं, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, छुई मुई। जैसे ही आप उस टच करते हो तो उसकी जो लीव्स है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, सेंसिटिव है टच से। अब वहां पे डायरेक्शन आप देखेंगे ही नहीं, वो जो लीव्स हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही है। आपने एक टिप पे टच किया, जैसे टिप पे टच किया तो सारी की सारी आपकी लीव्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। उस टाइप का जो मूवमेंट है वो हमारा क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होते हैं ये हमारे किसकी वजह से होते हैं, बेसिकली जो आपका जो वाटर बैलेंस है सेल्स के अंदर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आपके पास क्या होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट अराइज होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। जब भी आप मिमोसा लीव्स को टच करेंगे तो जो सेल्स है लीव्स के, उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो लूज हो जाएगा। और जैसे ही आपके सेल से वाटर लूज हो गया है तो आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिड हो जाएगा, और आपकी जो लीव्स है वो सारी ड्रॉप होती होती क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्लियर। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, और जो नेस्टिक मूवमेंट आपका क्या है, बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट। चलिए अब प्लांट हार्मोन को हम एक ही पेज में डन करेंगे। आपके पास प्लांट हार्मोन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटिंग जो एक्टिविटीज हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स के लिए, वो सब कौन परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली आपके प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन है। सबसे पहले ऑक्सीन, ठीक है, ये कहाँ आपका सिंथेसाइज होता है, बेसिकली टिप पे, शूट टिप, ठीक है, शूट टिप, और ये किसमें हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ में। और दूसरा फोटोट्रोपिज्म, लाइट के डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही थी वो भी किसकी वजह से हो रही थी, ऑक्सीजन की वजह से हो रही थी। उसके बाद आपके पास आता है जिबेरेलिन्स, ठीक है, जिबेरेलिन्स आपका किसमें हेल्प करता है, बेसिकली शूट ग्रोथ में। शूट ग्रोथ, जो स्टेम की जो इलोंगेशन है वो किसकी वजह से होगी, जिबेरेलिन्स की वजह से। साइटोकाइंस का आपका मेन फंक्शन क्या रहेगा, जो आपके पास जो सेल डिवीजन है, साइटोकाइंस आपका मेनली यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि सेल का जो नंबर इंक्रीज होना है वहां आपका साइटोकाइनिन क्या करेगा, हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, तो इसका एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है ऑक्सीन के। ऑक्सीन आपका क्या कर रहा है, प्रमोट करा रहा है ग्रोथ को, और जो इनहिबिट है वो क्या, मतलब इनहिबिट कौन करा रहा है, बेसिकली एब्सिसिक एसिड। एक आपके पास इथिलीन हार्मोन होता है, गैस हार्मोन, वो किसमें हेल्प करता है, आपका मेनली राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, एब्सिशन, जब आपका फ्रूट पूरा पक जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वहां से ड्रॉप ऑफ हो जाता है, ठीक है।
चलिए, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेक श्योर करेंगे कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके।